कह दो मुश्किलों से कि थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से कि थोड़ा और बड़ा हो जाए। अरे नापना चाहते हो मेरी हिम्मत, तो कह दो आसमानों से थोड़ा और ऊपर हो जाए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज की इस स्पेशल लाइव स्ट्रीमिंग में। चलिए हमारे साथ आप सभी लोग लाइव आ जाइए एक स्पेशल लाइव क्लास के लिए। और ये देख पा रहे हैं एक बेहतर क्लास की कल्पना आज हमने की थी। कथन निष्कर्ष बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम टीचर इस चीज़ को पढ़ा पाते हैं और साथ ही साथ बहुत कम बच्चे इस चीज़ को कवर भी कर पाते हैं। तो आज एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत हम करने वाले हैं, कथन और निष्कर्ष जिसको हम सैलोलिज्म कहते हैं। सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आ जाएंगे, हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और आज हम जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जैसे अभी एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है नवंबर दिसंबर में, जनवरी में, आरआरबी ग्रुप डी चल रहा है, एमटीएस, सीएचएसएल और जितने भी बिहार एसएससी, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं। और ये हम 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं कथन और निष्कर्ष के, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सामने वाली स्क्रीन पे बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे लाइव आते हुए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? वेरी गुड इवनिंग, क्लास की शुरुआत करें। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे लाइव आ चुके हैं और चलिए पहला सवाल यही है और हम इसी को सॉल्व करते हैं। 10 महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये पहला सवाल कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन के ऊपर कि सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, सभी देखिए पहले क्या करना है, पहले मैं आपको इसको छोटा सा रूल एंड रेगुलेशन बताता हूं। ये कथन है, ठीक है, इस कथन के हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है और निष्कर्ष के हिसाब से मिलाना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, पहला निष्कर्ष सही है या दूसरा निष्कर्ष सही है। साथ ही साथ आपको इन चारों निष्कर्षों में बताना है कि कौन सा उत्तर होगा। अगर केवल निष्कर्ष 1 का पालन कर रहा है तो उत्तर 1 नंबर का होगा, 1 का होगा, या कहीं कहीं एग्जाम में ए दिया रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है तो आप उत्तर बी को मारिएगा। अगर ना तो निष्कर्ष 1 और या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2, मतलब या तो 1 या तो 2, तो आप सी को उत्तर मारेंगे, यानी तीसरे वाले को। ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो ये डी को आप ऑप्शन मारेंगे। और ये पांचवा जब आपका ई होगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करे तो आप ये पांचवे वाले को उत्तर मारेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करें। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक बेहतरीन क्लास आ चुका है और सवाल बहुत ही बेहतरीन है। चलिए, अगर आपसे बन पा रहा है तो आप बनाते चलिए। ये पांचों में से कोई एक उत्तर आपका होगा। पहले यहां से देखकर हमें एक डायग्राम बनाना है, यहां से डायग्राम के निष्कर्ष के ऊपर चर्चा करनी है और फाइनली इन पांचों में से कोई एक उत्तर होगा। चाहे उत्तर 1 2 3 4 5 लिखिए या ABCDE लिखिए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, पहला सवाल कह रहा है सभी कंप्यूटर प्रिंटर है। सभी कंप्यूटर जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे? प्रिंटर के अंतर्गत। सभी कंप्यूटर क्या है भाई? प्रिंटर है। और सभी प्रिंटर जो है स्टेपलर है। स्टेपलर यानी प्रिंटर भी किसके अंदर आ जाएगा? स्टेपलर के अंदर। देखिए, सभी कंप्यूटर का एक छोटा सा एरिया, मतलब सब कंप्यूटर का पूरा एरिया, सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, यानी कंप्यूटर किसके अंतर्गत आ जाएगा बच्चों? प्रिंटर के अंदर। सभी प्रिंटर स्टेपलर है तो प्रिंटर किसके अंतर्गत आ जाएगा? स्टेपलर के अंदर। और सभी स्टेपलर जो है वो स्कैनर है, यानी स्टेपलर जो है वो किसके अंदर आएगा? स्कैनर के अंदर आएगा। यानी फिगर कुछ इस तरह से बनेगा कि ये कंप्यूटर हो गया, मैं थोड़ा सा इसको और पतला ले लेता हूं, ठीक है। फिगर कुछ इस तरह से बनेगा कि ये कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर किसके अंतर्गत है भाई? प्रिंटर के अंतर्गत। प्रिंटर किसके अंतर्गत है? स्टेपलर के अंतर्गत। और स्टेपलर, सभी स्टेपलर किसके अंतर्गत है? स्कैनर के अंतर्गत। चलिए, ये निष्कर्ष हमारा निकला है। इस फिगर को अगर हम मिटाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या इसमें 2 डायग्राम बनाना संभव है? जी नहीं, इसमें एक ही डायग्राम बनेगा। अगर किसी को लग रहा है कि बन जाए तो आप बना के बताइए। फिलहाल हमारे हिसाब से तो एक ही डायग्राम सही होगा, ठीक है। तो कहा गया है कि सभी कंप्यूटर प्रिंटर है। देखिए, इस चीज को थोड़ा सा मिलान भी कर लेते हैं। सभी कंप्यूटर किसके अंतर्गत है? प्रिंटर के अंदर। सभी प्रिंटर किसके अंतर्गत आ रहे हैं? स्टेपलर के अंतर्गत। और सभी स्टेपलर किसके अंतर्गत आ रहे हैं? स्कैनर के अंतर्गत। अब देखिए, निष्कर्ष की बात करें, ठीक है, तो निष्कर्ष में पहला क्या कह रहा है कि सभी प्रिंटर स्कैनर है। देखिए, प्रिंटर ये छोटा सा एरिया है और स्कैनर जो है एक बड़ा सा एरिया है। तो बड़े वाले एरिया के अंतर्गत क्या छोटा हो सकता है? तो क्या सर सभी प्रिंटर, यानी ये छोटा वाला एरिया इस बड़े वाले एरिया के अंतर्गत है? यस या नो? जी,
सभी प्रिंटर जो है, देखिए प्रिंटर क्या है, एक बहुत ही छोटा सा एरिया है। प्रिंटर जो है एक छोटा सा एरिया है, ये है प्रिंटर। और सभी प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर स्कैनर के अंतर्गत आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी निष्कर्ष एक सही है। ध्यान से देखिएगा। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी स्टेपलर कंप्यूटर है। देखिए स्टेपलर कौन सा है जी, ये स्टेपलर है। सभी स्टेपलर जो है वो कंप्यूटर है, हाँ या ना, देखिए ध्यान से। सभी स्टेपलर, स्टेपलर जो है ये बहुत ही छोटा सा, स्टेपलर जो है वो बहुत ही बड़ा एरिया है। सभी स्टेपलर, ये स्टेपलर वाला एरिया है, ये ऐसे, ये जो राउंड हमने किया ये स्टेपलर का एरिया है। और क्या सभी स्टेपलर, मान लीजिए ये 100 मीटर 100 स्क्वायर फीट के बीच में दौड़ा घुमा हुआ है, क्या सभी स्टेपलर कंप्यूटर है ना सर? स्टेपलर बहुत बड़ा एरिया है, उसका एक छोटा सा एरिया ये कंप्यूटर है। तो दूसरा जो है आपका गलत हो गया। तो निष्कर्ष एक सही होगा। तो यहां देखिए कि यदि केवल निष्कर्ष एक, अनुसरण करना मतलब आपका, आपके बातों का पालन करना, आपकी आज्ञा का पालन करना, तो ये आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उत्तर आप ए भी लिख सकते हैं, बाई ऑप्शन जो भी रहे, ए बी सी डी ई रहे, ये 1 2 3 4 5 रहे। एक बार सभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि वो पहला प्रश्न सीख चुके हैं या नहीं, पहला क्वेश्चन। ऐसे ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन आज के क्लास में हम रखने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। और ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर सफलता बैच ऑलरेडी रनिंग कर रहा है। अगर आपको हमसे पूरा पढ़ना है बेहतरीन ढंग से तो आप सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार सभी बच्चे बता देंगे कि क्या इस प्रश्न को आप समझ चुके हैं, बस हाँ या ना में उत्तर करिएगा। सभी लोग हाँ या ना करिए कि क्या इस प्रश्न को आप समझ चुके हैं। जी, किशोर कुशवाहा ने बिल्कुल बोला सही उत्तर है सर, सही समझ। जी, सत्या सिंह ने भी बोला है समझ चुके हैं सर। पूनम देवी गुड इवनिंग, जी हाँ। नासिर खान, नेहा ने कहा सर समझ चुके हैं। आका अक्षय, पिंकी, जल्दी जल्दी उत्तर करिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी प्रश्न को जल्दी जल्दी उत्तर करिए ताकि हम अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रख सके। चलिए पहला सवाल हो चुका है। ऐसे ऐसे 10 प्रश्न अगर हम करवा दें तो मुझे नहीं लगता कि कथन और निष्कर्ष आपको छूटने वाला है। और ये आरआरबी ग्रुप डी चल रहा है, आरआरसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी आने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो आने वाले हैं और जो चल भी रहा है, उसमें अगर ये प्रश्न आप बनाते हैं तो क्या मजा है फिर। बिल्कुल, प्रेमजीत ने कहा, प्रेमजीत विद्यावती कुमारी, अच्छा। चलिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर 4 विकल्प के साथ ये प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जल्दी जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करिए। मैंने थोड़ा सा जूम भी कर दिया है ताकि दिक्कत ना हो। चलिए, वही निष्कर्ष तो वही है 5 का 5। देखिए निष्कर्ष कहीं कहीं चेंज भी होता है, प्रश्न के हिसाब से निष्कर्ष रहेगा दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, वो तो निष्कर्ष के हिसाब से देख लेंगे। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन, ठीक है। जो पहले कह रहा है कथन, पहले कथन की बात सुनिए। सभी बैंक कॉलेज है, सभी बैंक जो है वो बैंक का टोटल एरिया इसके अंतर्गत आ जाएगा, कॉलेज के अंतर्गत, ठीक है। ऐसे करिए, रुकिए, सभी बैंक, बैंक को एक छोटा सा एरिया रखिए। सभी बैंक क्या है, कॉलेज है। तो सभी बैंक क्या है, कॉलेज है। और कुछ कॉलेज जो है, मतलब कॉलेज का कुछ एरिया जो है ये स्कूल है। क्या ऐसे हो सकता है? एक डायग्राम ये बना, या यहां पर एक नहीं 2 डायग्राम हम बना सकते हैं। एक नहीं 2 डायग्राम बना सकते हैं कि सभी बैंक जो है वो किसके अंतर्गत आएगा भाई, कॉलेज के अंतर्गत। सभी बैंक जो है वो, सॉरी, सभी बैंक जो है, इसको थोड़ा अच्छा से बना देते हैं। सभी बैंक जो है वो किसके अंतर्गत आएगा सर जी, कॉलेज के अंतर्गत। और सभी कुछ कॉलेज स्कूल है, तो क्या एक डायग्राम हम ऐसे नहीं बना सकते हैं कि कुछ कॉलेज जो है वो स्कूल है, तो कॉलेज और बैंक को दोनों को ले सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूं। जो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सभी बैंक कॉलेज है, सभी बैंक जो है वो बैंक का कुल सारा एरिया कहाँ चला गया, कॉलेज के अंतर्गत। बैंक का छोटा सा एरिया और बैंक के कॉलेज के अंतर्गत आ गया। उसके बाद करें कुछ कॉलेज का एरिया जो है वो स्कूल है, तो कॉलेज का एरिया स्कूल कर दिया। एक डायग्राम बन गया कि सभी बैंक कॉलेज है। और दूसरा है कि कुछ कॉलेज स्कूल है, तो कॉलेज का एरिया और मतलब बैंक भी तो कॉलेज के ही अंतर्गत है ना, तो हमने बैंक और कॉलेज को दोनों को एक साथ ले लिया और वो क्या कर दिया, हमने स्कूल कर दिया। अब आइए इसमें निष्कर्ष हम निकालते हैं, ठीक है। अगर निष्कर्ष की बात करें, ठीक है, निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में पहले 1 नंबर में हम पहले डायग्राम में देखते हैं कि पहले डायग्राम का दोनों पालन होता है या नहीं। तो पहले डायग्राम में और ये दूसरे डायग्राम की बात करें, ये डायग्राम नंबर 1 से देखेंगे, ये डायग्राम नंबर 2 से देखेंगे, ठीक है। ये निष्कर्ष नंबर पहला और ये निष्कर्ष नंबर दूसरा, या फिर सॉरी ये पहले डायग्राम का है जी। नहीं, ऐसा करते हैं ना कि पहले 1 मिनट छोड़िए, ऐसे नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा। निष्कर्ष आइए, दोनों डायग्राम का देखते हैं, दोनों डायग्राम का देखते हैं। पहले पहला डायग्राम का हम देखेंगे, पहला डायग्राम का 1 नंबर 2 नंबर, 2 निष्कर्ष है ना। कोई बैंक स्कूल नहीं है, बैंक और स्कूल का कोई कनेक्शन है इसमें? कोई बैंक, बैंक का ये वाला एरिया, बहुत ही ध्यान से देखिएगा,
कोई बैंक स्कूल नहीं है, इस प्रश्न के हिसाब से ये कहना बिल्कुल सत्य है ना जी। बैंक और स्कूल में देखिए इतना स्पेस है ना, तो कोई बैंक स्कूल नहीं है, यानी ये बिल्कुल सही हो गया, पहला ऑप्शन सही गया। दूसरा कि कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, देखिए कुछ स्कूल कॉलेज है और कुछ स्कूल कॉलेज नहीं भी है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो कहा गया है कि कुछ स्कूल जो है वो कॉलेज नहीं है, सही बात है। कुछ स्कूल कॉलेज भी है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये वाला एरिया जो स्कूल है वो कॉलेज के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन ये वाला भी एरिया तो देखिए कि कुछ स्कूल कॉलेज नहीं भी है, यानी इसमें कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सही है। अब देखिएगा कि अब इसके निष्कर्ष के बाद दूसरे डायग्राम की बात करें तो दूसरे डायग्राम, ये डायग्राम नंबर पहला था और ये जो है ये डायग्राम नंबर हम दूसरा पर चेक करते हैं, ठीक है, और दूसरे में दोनों का चेक करते हैं। पहली बात क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि कोई बैंक स्कूल नहीं है, ध्यान से देखिए, कोई बैंक स्कूल नहीं है, ये गलत हो गया जी, बैंक और स्कूल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पहला जो अभी ध्यान से हम आपके कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसके लिए माफी चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ऐसा क्लास हम बेहतर लाइव क्लास करवाए कि बच्चा रिकॉर्डेड भी देखे तो मन प्रसन्न हो जाए उसका, ठीक है। तो हम आपके कमेंट देख रहे हैं लेकिन रिप्लाई नहीं कर पा रहे, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो कह रहा है कि कोई बैंक स्कूल नहीं है, ये दूसरे डायग्राम की ओर अगर हम चल गए, पहला डायग्राम का तो दोनों बात सही हो गया, कोई बैंक स्कूल नहीं है, तो इसमें तो था कि चलो भाई कोई बैंक स्कूल नहीं है, लेकिन ये वाला गड़बड़ हो गया। यहाँ देखिए कोई बैंक और स्कूल का एरिया मैच कर रहा है, यानी ये बात गलत है भाई, बैंक का कुछ एरिया स्कूल में भी है और स्कूल का कुछ एरिया बैंक में भी है, यानी दूसरे डायग्राम का पहला निष्कर्ष जो है वो गलत हो गया। दूसरे निष्कर्ष की बात करें, अब देखिएगा कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कुछ स्कूल जो है वो कॉलेज के अंतर्गत आ रहा है, ये वाला एरिया जो है स्कूल का, ये वाला एरिया ये कॉलेज के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि स्कूल का ये जो एरिया है वो कॉलेज के अंतर्गत नहीं आ रहा है, यानी कुछ स्कूल कॉलेज है और कुछ स्कूल कॉलेज नहीं भी है, यानी ये दोनों बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिएगा कि निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पर अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, निष्कर्ष की बात करें तो ये पहला निष्कर्ष में जो है निष्कर्ष 1 नंबर का जो निष्कर्ष था, इसमें पहला डायग्राम फुलफिल कर रहा है, लेकिन दूसरा डायग्राम बोला कि नहीं ये गलत चीज है। मतलब ये जो पहला निष्कर्ष है, ठीक है, ये पहले डायग्राम के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन दूसरे डायग्राम में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरा निष्कर्ष है, एज लाइक ये दूसरा निष्कर्ष है, ये पहले डायग्राम में भी सही है और दूसरे डायग्राम में भी सही है, यानी सीधे सीधे कहेंगे कि निष्कर्ष 2, सिर्फ निष्कर्ष 2, क्योंकि यहां पर भी टिक लगता तब हम कहते 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहा है, लेकिन ये पुष्टि कर रहा है, लेकिन ये पुष्टि नहीं कर रहा है, यानी ऐसे कंडीशन में केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करे, यानी ये आपका सही उत्तर होगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस किस स्टूडेंट का ये सही उत्तर आया, एक बार बताएं जरा हमें, ठीक है, यही आपका सही उत्तर होगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट डी 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 ऐसे कर रहे थे 4 नंबर 4 नंबर, तो ये दिक्कत, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सही उत्तर नहीं है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, यानी दूसरा सही उत्तर है। क्या आप समझ चुके हैं जी? 2 इज द राइट आंसर, यानी दूसरा आपका सही उत्तर होगा। और ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको दे पा रहे हैं, ये फ्यूचर में कभी भी जी बाबू, ये जो क्लास है ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। और बहुत सारे बच्चे जैसे चंदन गोस्वामी भाई मुजफ्फरपुर से हैं, सत्या है हमारे साथ, संध्या, तो बहुत, नेहा कुमारी, तो बहुत सारे, अंजिता सिंह, ये हमारे एक्टिव स्टूडेंट्स में से एक हैं, जब भी लाइव आओ तो इनका आना बिल्कुल अनिवार्य है। तो ये सही बात है, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जो क्लास है ये बहुत स्पेशल है, हर क्लास नॉर्मल होता है, जैसे 2 गुने 2 भागे 2 गुने 2 करे उसमें दौड़े आएंगे आप, लेकिन ये हर बच्चा नहीं पढ़ पाता इसको, ये मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। एक भाई अनिल कुमार कह रहा था कि सर हर टीचर नहीं पढ़ा पाते। आप बताओ अनिल, इस पर कितनी वीडियोज बनी होगी? 50 वीडियो। रेशियो जाकर खोलकर देखो अनिल, 2000 वीडियो आपको रेशियो पर मिलेगा कम से कम। इस पे कितना, 100 वीडियो और रेशियो में 2000, तो डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, यू कैन अंडरस्टैंड। चलो, वेरी गुड इवनिंग। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा सवाल, ये सही उत्तर हो गया जी, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। तीसरा सवाल, थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाइए, अपना माइंड फैलाइए, वीडियो को शेयर करिए। सत्या सिंह, सत्यम सहरसा से हैं, बहुत बढ़िया सत्यम। चलिए वीडियो शेयर करिए, लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये बहुत ही स्पेशल क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो हर बच्चा इसकी तलाश में रहता है। और एक बेहतर, सिर्फ तलाश की बात नहीं है, एक बेहतर कॉन्सेप्ट, ज्योति चौहान पटना से है, बहुत बढ़िया ज्योति। तो एक तलाश नहीं, एक बेहतर कॉन्सेप्ट की कल्पना चाहते हैं बच्चे, एक बेहतर कॉन्सेप्ट चाहते हैं कि सर हमें एक बेहतर कॉन्सेप्ट मिले जिससे हम इन फ्यूचर कभी भी इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सके। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख चुके हैं कि एक बेहतरीन सवाल आ चुका है कि कुछ पेन जो है, देखिए चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। कह रहा है कुछ पेन जो है, ऐसे पेन को पी लिखिए ना, कुछ पेन जो है क्लिप है, मतलब पेन का कुछ एरिया क्या है, क्लिप है, और कुछ क्लिप जो है वो पेन है। अरे अच्छा, पेन नहीं है जी, पिन है। कुछ पिन जो है
कुछ पिन जो है वो, कुछ पिन का एरिया क्या है, क्लिप है। अच्छा चलिए, मैंने ध्यान नहीं दिया था। कुछ पिन जो है वो क्लिप है और कुछ क्लिप जो है वो पेन है। क्या ये डायग्राम सही है? डायग्राम नंबर पहला। लेकिन आप यहां पर दो डायग्राम बना सकते हैं ऐसे कि कुछ पिन जो है, कुछ पिन जो है वो क्लिप है और कुछ क्लिप जो है वो पेन है। कुछ क्लिप जो है वो पेन है। इस बार क्योंकि क्लिप का एरिया पिन के अंतर्गत भी तो आ रहा है, तो ये भी डायग्राम पॉसिबल है जी। कुछ बच्चे सफलता बैच के भी बच्चे आज हमारे साथ लाइव हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। ठीक है, अच्छा ये यहां तक समझ में आया? से यस या नो? एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको दिखे दे रहे हैं। हर जो हम कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे वो हमेशा आपके माइंड से कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, क्या ये डायग्राम आप समझ चुके हैं? बस हाँ या ना। कुछ पिन क्लिप है और कुछ क्लिप पेन है। पेन मतलब कलम, ये क्लिप आप समझ सकते हैं, पिन मतलब समझ सकते हैं, क्लिप समझ सकते हैं, और ये पेन यानी कलम। अब कह रहा है कि कुछ पिन जो है वो क्लिप है और कुछ क्लिप जो है वो पेन है, यानी क्लिप वाला एरिया पेन में लाएंगे तो आप ये भी तो देख रहे हैं ना कि क्लिप वाला एरिया अगर पेन में लाते हैं तो आप ये भी तो देख रहे हैं कि पिन और क्लिप एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो क्या पेन के साथ क्लिप नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बिल्कुल रख सकते हैं ना। चलिए निष्कर्ष की बात करें, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो देखिए निष्कर्ष में दोनों डायग्राम को चेक करते हैं। ये डायग्राम नंबर पहला का निष्कर्ष है और ये डायग्राम नंबर दूसरा। डायग्राम नंबर पहला का पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है। कहां से? पिन इधर है भाई, पेन उधर है। पिन और पेन दूर दूर तक कोई रास्ता, कुछ पिन जो है वो पेन है, पिन और पेन का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, यानी ये गलत हो गया। चलिए इसी में दूसरा देख लेते, सॉरी यहाँ दूसरा हम देख लेते हैं। पहले अभी पहला डायग्राम ही कर लेते हैं। कुछ पिन पेन है, पिन का पिन से कोई संबंध नहीं है पहले डायग्राम में। कुछ पिन जो है वो पेन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ पिन जो है, पहले तो कहा कि कुछ पिन पेन है, बिल्कुल सही बात है। कुछ पिन पेन नहीं है, मतलब पिन का पेन से कोई संबंध नहीं है, ये बात बिल्कुल सही कही है प्रश्न ने। ठीक है, पहले तो कहा गया कि कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन, पिन और पेन का कोई कनेक्शन नहीं क्योंकि बीच में क्लिप है। कोई पिन पेन नहीं है, पिन और पेन का कोई संबंध नहीं है, तो ये सही बात है कि कोई पिन पेन नहीं है। चलिए ये दूसरे डायग्राम की बात करें। दूसरे डायग्राम में पहला उत्तर, पहला निष्कर्ष कहा गया कि कुछ पिन पेन है। जी देखिए पिन और पेन का रिलेशन है इस प्रश्न में, इस डायग्राम में है। जी सर, कुछ पिन जो है वो पेन है, बिल्कुल सही उत्तर। कुछ पिन जो है वो पेन है, बिल्कुल सही उत्तर। दूसरा, कोई पिन पेन नहीं है। जब कुछ हो सकता है, कुछ पिन, पिन और पेन का है ना संबंध जी, तो क्या यह संभव है कि कोई पिन पेन नहीं है? जब है तो फिर नहीं कैसे होगा? हमने कहा कि कुछ पिन जो है वो पेन है, कुछ पिन पेन है, तो पिन और पेन का संबंध यहाँ है, तो यहाँ पर कैसे कोई पिन पेन नहीं हो सकता? कुछ तो है ना, क्योंकि पहले से, यानी ये बात गलत हो गई। अब देखिए पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको बेहतरीन ढंग से देखें, ये अनुसरण, सॉरी, ये निष्कर्ष पहला है, निष्कर्ष पहला है, और ये जो है ये आपको निष्कर्ष दूसरा है। निष्कर्ष पहला में पहला डायग्राम जो है वो बोला कि नहीं कुछ पिन पेन नहीं, ये गलत बात है। दूसरा डायग्राम बोला कि सही बात है जी, हो सकता है ऐसा। अब देखिएगा कि दूसरा निष्कर्ष में पहला डायग्राम बोला कि पॉसिबल है, दूसरा बोला असंभव है। तो जब इस तरह की स्थिति आ जाए, एक बोले ना और उसी में एक बोले हाँ, फिर एक बोले हाँ, दूसरा बोले ना, तो हम इसको उत्तर मारेंगे या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, क्योंकि दोनों का एक एक बात सत्य हुआ, दोनों बात सत्य नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में आप इस प्रश्न को 3 नंबर को सही उत्तर मार सकते हैं, बिल्कुल निसंदेह कि या तो एक उत्तर होगा, मतलब या तो अनुसरण एक जो है, या तो निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है या तो निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है। हाँ, अगर ऐसे रहता तो हम कहते हैं निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, अगर ऐसे रहता तो हम कहते हैं निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है, और जब ऐसे रहता तो यहाँ कटा हुआ रहता। सिंपल, समझे या नहीं? 3 नंबर आपका सही उत्तर है जी। कितने बच्चे समझे हैं? बस हाथ उठा के अपना नाम लिखिएगा। कितने बच्चे इस प्रश्न को समझे हैं? हाथ उठा के नाम लिखिएगा जी। ये वेन डायग्राम का एक सबसे शानदार सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं। कितने बच्चे इसको समझे हैं? भीड़ बड़ा कम है, क्या बात है? फर्स्ट डायग्राम नहीं समझे, ठीक तो है जी। कुछ पिन पेन है, सॉरी कुछ पिन क्लिप है, पिन और क्लिप को एक दूसरे के साथ संबंधित कर दिए।
कुछ क्लिप पिन है, कुछ क्लिप पिन है। पिन मतलब पिन ऐसे हो गया, ये पेन है, पेन का मतलब बच्चा कलम, वो पिन मतलब हुक हो गया जी। समझ चुके हैं? बढ़े आगे। 3 नंबर सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। बहुत शानदार। वीडियो को शेयर कौन करेगा? अगर इतना शानदार है तो फिर शेयर करने में पीछे क्यों हट रहे हैं? लाइक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए जल्दी जल्दी से। आज जिस हिसाब से आपकी मतलब जिस हिसाब से मुझे भीड़ की कल्पना थी, उस हिसाब से आज मुझे भीड़ मिला नहीं है, पता नहीं क्यों। अगर मैं हार्ड टॉपिक लेकर आता हूं तो भीड़ कम आता है, जब मैं हल्के हल्के जोड़ घटाव गुना भाग लगा दूं ना, तभी भी 150-200 बच्चे लाइव आएंगे। ठीक है, देखिए एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा, बनेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा सवाल। चौथा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कथन कह रहा है कि सभी लैंप हुक है, कोई हुक रंगीन नहीं है। दूसरा कह रहा है, अच्छा निष्कर्ष की बात करें, ये ऑप्शन तो आप समझ ही रहे कि कौन सा ऑप्शन होगा उस हिसाब से। चलिए, हाँ जी, कोई दिक्कत हुआ? चलिए, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, कहता है प्रश्न सभी लैंप हुक है। सभी लैंप जो है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, सभी लैंप जो है, सभी लैंप हुक है। यानी लैंप किसके अंतर्गत आएगा? हुक के अंतर्गत। सभी लैंप हुक है, कोई हुक रंगीन नहीं है जी। ये पूरा एरिया जो है वो रंगीन नहीं है, हालांकि मैंने रंगीन कलर से लिखा है। कह रहा है कोई हुक रंगीन नहीं है, तो आप रंगीन को बगल में रखिए, क्योंकि जब है ही नहीं, जब हुक ही रंगीन नहीं है तो फिर लैंप का रंगीन से क्या कनेक्शन? जब ये बड़ा वाला एरिया रंगीन से अलग है तो ये लैंप ऑटोमेटिकली रंगीन से अलग ही होगा। अब देखिएगा कि जब इस तरह का फिगर बने तो दो डायग्राम संभव नहीं है। अब क्या करिएगा? लैंप को बाहर करिएगा ना, क्योंकि कह रहा है सभी लैंप हुक है, क्या हुक को अंदर करिएगा ना? दैट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अगर मतलब तीन जैसे वर्ड्स दिए रहे, लैंप हुक रंगीन कुछ भी, अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो दूसरा डायग्राम संभव नहीं है। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि लैंप हुक जो है वो रंगीन है ही नहीं, तो हुक का रंगीन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब रंगीन को लेकर कहाँ जाइएगा भाई? वृत्ताकार घेरा में चक्कर लगाने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, हमें कथन निष्कर्ष पढ़ना है। तो ऐसे कंडीशन में दो डायग्राम, ये सिर्फ डायग्राम एक ही पॉसिबल है, दो डायग्राम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सभी लैंप जो है वो हुक है और कोई हुक रंगीन नहीं, तो रंगीन को साइड रखा हमने। अब निष्कर्ष की बात करें, जब एक ही डायग्राम है तो एक ही बार चेक करेंगे। निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कुछ लैंप रंगीन है। बताइए, रंगीन का और लैंप का कोई कनेक्शन है? रंगीन उधर है, लैंप इधर है, तो कुछ लैंप रंगीन है, बिल्कुल गलत बात। दूसरा, कोई भी लैंप रंगीन नहीं है। सही बात कहा है, रंगीन उधर है, लैंप इधर है, कोई भी लैंप रंगीन नहीं है। यानी निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है। तो आप इस प्रश्न को भी उत्तर मार सकते हैं कि यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है। बी इज द राइट आंसर। और सामने वाली स्क्रीन पर भी मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे इसका सही उत्तर मार रहे हैं, और ये सही बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। मजा आ रहा है आज के क्लास में? हाँ या ना में उत्तर करिएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाए। अगला जो हमारा जो क्लास होगा कथन निष्कर्ष का, सबसे शानदार क्लास होगा, क्योंकि उसमें हम एसएससी, एलडीसी, सीएचएसएल, सॉरी एलडीसी सी वो एक ही चीज़ है, माफी चाहेंगे, मतलब एसएससी और जो हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, वहां से प्रश्न लेकर आए। ये एमटीएस का प्रश्न था, एसएससी जीडी का एक प्रश्न था, एक प्रश्न आरआरसी ग्रुप डी का, तीनों के एक एक प्रश्न था, और दो प्रश्न मैंने एलडीसी से बैंक पीओ क्लर्क 2010 का ये प्रश्न था, एक प्रश्न और मैंने कहीं से उठाया होगा। मतलब 5 प्रीवियस ईयर्स प्रश्न। अभी 5वां रखने वाला हूँ, बाकी आगे बात की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। सवाल 5वां कहता है सभी डेस्क टेबल है। ठीक है, कुछ टेबल तंबू है और सभी तंबू पेपर है। पहले चलिए, पहले निष्कर्ष की बात करें, नहीं सॉरी, पहले डायग्राम की बात करें। देखिए, सभी डेस्क, डेस्क को हमने डी से डिनोट किया। सभी डेस्क जो है टेबल है। ठीक है, ठीक है, कुछ सभी डेस्क क्या है? टेबल है। सभी डेस्क टेबल है। मैं अच्छे से करता हूँ। सभी डेस्क जो है वो क्या है भाई? टेबल है। यहाँ तक दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, या वही रहने दूँ? हाँ, वही रहने देता हूँ मैं यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से दो डायग्राम बन जाएगा। सभी डेस्क,
सभी डेस्क जो है क्या है, टेबल है। सभी डेस्क टेबल है। कुछ टेबल तंबू है, कुछ टेबल जो है वो तंबू है। और कह रहा है सभी तंबू पेपर है, सभी तंबू पेपर है। बिल्कुल एक बेहतर डायग्राम हमने आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है। ये थोड़ा सा लेवल इसमें बहुत बेहतर है, ठीक है। अब आते हैं ये डायग्राम नंबर पहला। अब हम डायग्राम नंबर दूसरे के ऊपर आते हैं, या डायग्राम नंबर दूसरे पे आते हैं। बिल्कुल देखिए ये हो सकता है कह रहा है सभी डेस्क जो है, सभी डेस्क जो है वो क्या है, टेबल है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रहा है। फिर कह रहा है एक सेकंड, कुछ टेबल तंबू है। इसको अब हम ऐसे लेंगे, कुछ टेबल क्या है, तंबू है। क्या तंबू लेते समय टेबल और डेस्क का एरिया ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि टेबल डेस्क जो है वो टेबल के ही तो अंतर्गत आ रहा है ना। तो हमने क्या कर लिया दूसरे में कि कुछ टेबल तंबू, इसमें हमने नहीं लिया लेकिन दूसरे डायग्राम में ले लिया। पहले में इस सभी डेस्क टेबल है, देखो भाई टेबल एक बड़ा वाला एरिया, उसके अंतर्गत छोटा सा डेस्क, और कुछ टेबल तंबू है। तो टेबल का तो ये पूरा एरिया है ना, टेबल का तो ये पूरा एरिया है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि कुछ टेबल तंबू है, तो तंबू और डेस्क दोनों, सभी तंबू पेपर हैं। सभी तंबू क्या है, पेपर है। ये हमारा डायग्राम बन के बिल्कुल 100% तैयार हो गया। अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष की बात करें, ठीक है। निष्कर्ष की बात करें, दो डायग्राम हमारे पास अवेलेबल है। पहला डायग्राम यहाँ पे है, दूसरा डायग्राम यहाँ पे। पहले डायग्राम का पहला बात कि कुछ पेपर टेबल है। पेपर देखो ये एरिया है, ठीक है। टेबल देखो ये एरिया, क्या पेपर और टेबल एक दूसरे से टच हो रहा है? जी सर बिल्कुल हो रहा है। यानी ये बात कही गई जो है वो बिल्कुल सही है कि कुछ पेपर, देखिए पेपर और टेबल का एरिया ये वाला हो जाता है, हो गया ना। तो कुछ पेपर टेबल है, बिल्कुल सत्य बात है। इसमें भी देख लेते हैं एक नंबर में क्या उत्तर आ रहा है। कुछ पेपर, ये पेपर है और ये टेबल है, मिल रहा है। यानी पेपर और टेबल एक दूसरे से कनेक्ट है। ये बात भी बिल्कुल सही है जी कि कुछ पेपर टेबल है, बिल्कुल यहां तक सही है। कुछ पेपर डेस्क है, यहां पर देखिए कुछ पेपर डेस्क है। डेस्क ये छोटा सा एरिया है और पेपर ये वाला एरिया है। क्या हमने लाइनिंग यूज किया तो पेपर और डेस्क का लाइन टच हुआ ना? हुआ ही नहीं है, गलत हो गया। कुछ पेपर जो है वो डेस्क है, तो डेस्क साइड में है, पेपर उधर में है, कोई बात ही नहीं है। पेपर, हाँ कुछ टेबल डेस्क पेपर रहता, कुछ पेपर जो है वो डेस्क के जगह टेबल रहता तब ठीक था, क्योंकि टेबल में हम ये वाला लाइन यूज कर लेते हैं। लेकिन ये वाला लाइन मैच किया नहीं, सॉरी। तो ये जो है गलत बात कि कुछ पेपर डेस्क है। डेस्क यहाँ, पेपर वहाँ, कोई कनेक्शन नहीं इसमें। कुछ पेपर, पेपर देखिए ऐसे है और डेस्क देखिए ऐसे, कनेक्शन बिटवीन ईच अदर, ये सही हो गया। नाउ इसके अकॉर्डिंग ये पहला अनुसरण जो है, ये दोनों डायग्राम पहला अनुसरण फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरा अनुसरण सिर्फ दूसरा ही डायग्राम फॉलो कर रहा है, पहला डायग्राम नहीं कर रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करे, यानी ये आपका सही उत्तर है। मैंने रूल बताया था फिर भी आप गलत कर रहे हैं। बहुत गलती बच्चों ने उत्तर करा है और ये बहुत गलत बात है, आगे चल के बहुत परेशानियां होगी। ये वेन डायग्राम, ये कथन निष्कर्ष, इस तरह के प्रश्न आपके लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। कभी भी छूट सकता है, कभी भी नहीं बन सकता है, कंफ्यूजन होना अनिवार्य है इस तरह के प्रश्नों का। तो ये आपका सही उत्तर होगा जी, बिल्कुल जी। यहां तक समझ चुके हैं। अगर आपको सफलता बैच ज्वाइन करना है, जिसका ऑफर जो है अभी भी चल रहा है। अच्छा आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, हम लोग पीडीएफ देना टेलीग्राम पे शुरू कर दिए हैं। आज हमने 50 सिंप्लीफिकेशन के टॉप 50 क्वेश्चन, जिसका ट्रिकली सॉल्यूशन हम यूट्यूब के ऊपर करने वाले हैं, उसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है। मतलब अभी 1 घंटे के अंदर हम डाल देंगे, आधे घंटे के अंदर बस ये क्लास खत्म होगा, उसके अंदर आपको एक पीडीएफ मिलेगा। वो एक बेहतरीन पीडीएफ है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। बैच का नाम है सफलता बैच, अभी इसके ऊपर ऑफर चल रहा है। और एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ये हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप यहाँ से सफलता बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वरना अगर किसी तरह की दिक्कतें हो तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम बिल्कुल मदद करेगी। कॉल एंड व्हाट्सअप जो आपको सही लगे, ठीक है।
तो ये 5 क्वेश्चन का ही एक क्लास हम रखते हैं आज फिलहाल के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में जो कुछ हाई लेवल के प्रश्नों को लेकर। फिलहाल यहाँ तक आप समझ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोग को? ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही स्पेशल रहा। एक बार सर नाम एक बार लीजिए भाई, देवराज भाई, नाम लेने से क्या होगा सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शुक्रिया। राजेंद्र, किन्हीं का कोई कमेंट है तो वो कर लीजिए। किन्हीं को किसी तरह की कोई बातें करनी हो, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ सफलता बैच के लिए, क्योंकि इस बैच में मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैं, ठीक है, वो भी फुल्ली लाइव, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड। आप इसमें रेशियो फ्री में पढ़ सकते हैं, डेमो क्लास आप फ्री देख सकते हैं, आप एक बार जाइए, ठीक है, सफलता बैच के डेमो को देखिए, अभी बहुत बेहतर है, अभी बस कुछ ही दिन पहले ये बैच शुरू हुआ है, नया बैच है, आप हमारी गारंटी के ऊपर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं खुद इस बैच के अंदर एज ए फैकल्टी मैं आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें अरिथमेटिक पूरा होगा, फुल कॉन्सेप्ट के साथ एक बेहतरीन लेवल तक हम आपको लेके जाएंगे, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक लेकर जाएंगे। आप एक बार डेमो देखिए तो सही, एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सर मैं आज पहली बार जुड़ा हूँ, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं राजेंद्र, आशा यादव, ठीक है, ठीक है ना जी। तो आज की क्लास को हम यहीं रहने देते हैं। आई होप कि आज के क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो सर जी, चलो। नरेश बेनीवाल, बहुत बढ़िया। तो आप, जब मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बहुत बढ़िया ढंग से शेयर करें हमारी वीडियोस को। मिलते हैं अगले स्पेशल क्लास में कुछ स्पेशल प्रश्नों के साथ, जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। याद रखिएगा, जो इस क्लास को करेगा वो पूरी जिंदगी हमें याद रखेगा, क्योंकि हम उस लेवल तक आपको पढ़ाएंगे कथन निष्कर्ष जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस तरह के प्रश्न कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आने वाले जितने भी आगामी एग्जाम है उसमें 2 से 3 प्रश्न आपके कथन और निष्कर्ष यानी सैलोलिज्म से पूछे जाएंगे, और अगर आपसे नहीं बनता है तो आपका रिजल्ट कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हल्के प्रश्नों का सॉल्यूशन हर बच्चा करता है, रिजल्ट उसी पे बता है, रिजल्ट उसी पर होगा जिस पर सिर्फ आप सॉल्व कर पाए और कोई ना कर पाए, क्योंकि जिसको आप कर रहे हो उसको सब करेगा, तो उस पर रिजल्ट नहीं होगा। उसी के अकॉर्डिंग ये जो हमारा सैलोलिज्म का ये जो बेहतरीन क्लास है, अच्छा, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ पर रूल क्या है कि एक कथन दिया रहेगा, देखिए मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ बिल्कुल। 2 कथन दिया रहेगा और 2 निष्कर्ष दिया रहेगा, 2 कथन और 2 निष्कर्ष आपको दिया रहेगा। इन्हीं दोनों के आधार पर, मतलब इन 2 कथन के आधार पर आपको डायग्राम बनाना है, और इन्हीं दोनों कथन के आधार पर निष्कर्ष को सॉल्व करना है। दोनों निष्कर्ष में अगर आपका पहला निष्कर्ष सही जाता है तो कह रहा है कि उत्तर 1 तब दीजिएगा जब निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है, मतलब 2 निष्कर्ष में अगर पहला निष्कर्ष सही जा रहा है तो आप उत्तर में 1 नंबर को टिक लगाइए। बात क्लियर? मतलब अनुसरण करना मतलब उसका पालन करना, ठीक है। उत्तर 2 आप तभी दीजिएगा, यहाँ मैं क्लियरली करना चाहता हूँ कि उत्तर नंबर 1 तभी आप करिएगा जब आपका निष्कर्ष 1 सही जा रहा है या निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है। उत्तर 2 आप तभी करिएगा जब केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण, मतलब उत्तर 1 में जब निष्कर्ष 1 सही जाए तो उत्तर 1 मारेंगे, उत्तर 2 सही जाए, सॉरी निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष सही जाए तो 2 मारेंगे, और अगर तीसरा में करें कि यदि या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2, मतलब या तो पहला सही चला जाए या तो दूसरा, मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, तब आप निष्कर्ष 3 को सही मारिएगा, आई मीन उत्तर नंबर 3 को सही मारिएगा। चौथा कह रहा है कि यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है तो वैसे कंडीशन में आप चौथे नंबर को टिक लगाइएगा कि सर उत्तर 4 होगा। और 5वां उत्तर तभी लगाइएगा कि यदि अनुसरण 1 या निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करे तो आप 5 नंबर को टिक लगाए। क्या आप इतना समझ चुके हैं? तब हम आपके सामने कुछ स्क्रीन के ऊपर प्रश्नों को रखने वाले हैं। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि जी सर बिल्कुल समझ चुके हैं, अब आप प्रश्न दीजिए और हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। अच्छा, डायग्राम किसके आधार पे बनाना है? डायग्राम आपको कथन के आधार पे डायग्राम बनाना है, फिगर बनाना है, और निष्कर्ष के आधार पर उत्तर का चयन करना है। एक बार बोल दीजिए कि सर सीख चुके हैं, मतलब यहां तक समझ चुके हैं। आप प्रश्न जल्दी रखिए तो सही, देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। रेडी माय डियर स्टूडेंट? चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। और हाँ, ये एक ऐसा क्लास है जिसमें हम कितने प्रश्नों का सॉल्व करेंगे? टॉप 50, जी हाँ, टॉप 50 बुक सॉल्यूशन करने वाले हैं। टॉप 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो लूसेंट का हमारा बुक रहता है उसका हम समझाएंगे। लक्की को नहीं आया बाबू, अगर एक नंबर निष्कर्ष सही जाए, आने दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला सवाल चलिए आपके स्क्रीन के ऊपर, जिसको समझ में नहीं आया वो थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप समझ जाइएगा, ऐसा कुछ है नहीं। बैंक ऑफ इंडिया, ये पीओ 2010 में पूछा गया प्रश्न है जी। बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2010 में ये पूछा गया प्रश्न है। 4 विकल्प के साथ आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है कि कुछ पिन क्लिप है और कुछ क्लिप पेन है। चलिए उत्तर करिएगा जी, उत्तर करिए माय डियर स्टूडेंट। 4 विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन, कि कुछ पिन क्लिप है और कुछ क्लिप पेन है। बताइएगा क्या होगा आंसर। चलिए देखिए, ऐसे बनाएंगे, कुछ पिन यानी थोड़ा सा इसका पतला ले लेते हैं जी, ठीक है। कुछ पिन, पिन को ऐसे लिखिए कि सर जी पिन का
कुछ एरिया जो है वो क्लिप है, कुछ पिन क्लिप है और कुछ क्लिप पेन है, कुछ क्लिप पेन है। अच्छा एक बात और, जरूरी नहीं कि एक ही डायग्राम में काम हो जाए, थोड़ा छोटा डायग्राम हम बनाते हैं, ये बहुत बोल्ड हो रहा है। देखिए ऐसे बनाइए कि कुछ पिन जो है वो क्या है सर जी, क्लिप है, और कुछ क्लिप जो है वो पेन है, कुछ क्लिप जो है वो पेन है। एक डायग्राम, क्या ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग दूसरा डायग्राम पॉसिबल है? जी हाँ, दूसरा डायग्राम भी पॉसिबल है, और ऐसे बनाइएगा कि कुछ पिन जो है वो क्या है, क्लिप है, क्लिप, ठीक है, और कुछ क्लिप पेन है, यानी क्लिप और पेन ऐसे होगा, क्योंकि सर क्लिप का एरिया पिन में भी तो गया है, तो कुछ पिन जो है वो आपका पेन भी तो हो जाएगा, तो कुछ क्लिप पेन हो जाएगा। क्या ये डायग्राम आपसे बना है? यस या नो? एक हाई लेवल क्वेश्चन, बुक सॉल्यूशन, लूसेंट का हम बुक सॉल्व करवा रहे हैं। जिस स्टूडेंट के पास लूसेंट की किताब है वो बिल्कुल बिना सोचे समझे आराम से बैठिए हमारे साथ, और आइए करते हैं समाधान सेलोलिज्म कथन और निष्कर्ष का। तो पहला, कुछ पिन क्लिप है, कुछ क्लिप पेन है, इसमें कुछ पिन क्लिप है और कुछ क्लिप पेन है। अब कहिए सर पेन वाला पिन के साथ क्यों अटैच किए? क्योंकि बाबू क्लिप का भी तो एरिया पेन में आ रहा है, तो जब क्लिप पेन हो सकता है तो क्लिप पिन हो सकता है, तो पिन पेन क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि क्लिप का एरिया पेन में आ रहा है। चलिए, अगर कथन तो क्लियर हो गया बच्चों, अगर हम निष्कर्ष की बात करें, ठीक है, अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो दो निष्कर्ष इसका है और दो निष्कर्ष इसका है, दोनों में से देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है। चलिए, दो निष्कर्ष के अकॉर्डिंग पहला क्या कह रहा है? निष्कर्ष एक, कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है। बताइए, पिन यहीं पे खत्म हो रहा है, पेन की शुरुआत यहां से हो रही है, पिन यहीं पे खत्म हो रहा है, पेन की शुरुआत यहां पर हो रही है, तो क्या कुछ पिन पेन है? ना, पिन और पेन का कोई संबंध नहीं है, यानी कुछ पिन पेन नहीं है, ये गलत बात कह दिया है हमने। अच्छा, यहां पर सर कुछ पिन पेन है, देखिए कनेक्टेड विथ ईच अदर, जी बिल्कुल कुछ पिन पेन है, बिल्कुल सही उत्तर हो गया इसमें। अभी सही उत्तर हुआ नहीं है, अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो पूरा रामायण बाकी है। देखिए, कोई पिन पेन नहीं है, कोई पिन पेन नहीं है, बिल्कुल सही बात। पिन कहाँ और पेन की शुरुआत, पिन का अंत यहाँ पे, पेन की शुरुआत यहाँ पे, बिल्कुल सही बात कि कोई पिन पेन नहीं है, पिन और पेन का कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ पर कोई पिन पेन कैसे नहीं है, जबकि पिन और पेन एक दूसरे से घुसा हुआ है, सटा हुआ है, यानी यहाँ पे गलत। अब देखिएगा बच्चों कि अब आपके उत्तर की बात करें तो डायग्राम निष्कर्ष एक में आपका सिर्फ एक उत्तर हो पाया। मतलब ऐसे समझिएगा अगर बेहतरीन ढंग से कि सर ये जो निष्कर्ष एक था, ये जो निष्कर्ष एक था और ये जो निष्कर्ष दो था, तो पहले डायग्राम से हमारा निष्कर्ष एक अनुसरण नहीं कर रहा है, लेकिन उसी उसी डायग्राम में निष्कर्ष जो है, मतलब दूसरे डायग्राम में निष्कर्ष वन एक अनुसरण कर रहा है। दूसरे डायग्राम की बात करें, आई मीन दूसरे निष्कर्ष की बात करें, तो दूसरा डायग्राम जो है कि कोई पिन पेन नहीं है, ये पहले दूसरा निष्कर्ष जो है वो पहले डायग्राम को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन दूसरा निष्कर्ष जो है वो दूसरे डायग्राम को संतुष्ट नहीं कर रहा है। यानी या तो एक उत्तर होगा या तो दो होगा, मतलब या तो एक, अगर इस तरह से तिरछा तिरछी आ जाए ना तो या तो एक या तो दो। और यहां पर देखिए हमने बताया था कि या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करे, तो आप किसे उत्तर मारेंगे? ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया भी था और लिखा हुआ भी है कि यदि या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करे या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करे, आप टिक लगाइएगा 3, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर 3 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हमको मत बोलिएगा कि सर आपने ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। भाई बी के बी, एक बच्चा याद रखो, यहां हम आपको सिखा रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एक बार सीख लीजिए। यही प्रश्न आपको 10 से 15 सेकंड में बनेगा, गारंटी हम लेते हैं। चलिए, यहां पर सभी लोग उत्तर मारिए। सॉरी सी उत्तर होगा कि सर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि या तो एक अनुसरण करेगा या तो दो। सभी लोग आंसर मारिए, या तो एक या तो दो में आंसर मारिए। और एक बात याद रखिए, जो जो लेवल हम आपको लेकर चलेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। सभी लोग कहिए कि सर या तो एक होगा या तो दो। दूसरा सवाल रखिए स्क्रीन के ऊपर, समय की पाबंदी रहेगी, और ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मुझे लगा कि एक कॉन्सेप्ट हम देते, टाइम वेस्ट नहीं करना आता है मुझे, मैं एक लेवल तक पढ़ाता हूं। और याद रखिएगा कि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगा। और दूसरा सवाल
आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर कुछ बेहतरीन ढंग से आते हुए। चलिए बनाना शुरू कर दीजिए। कुछ ओस जो है वो बूंदे हैं, बनाइएगा। कुछ ओस जो है, ये देखो इतना बोल्ड हो जाता है ना, ये मुझे पतला करना पड़ेगा। कुछ ओस जो है, कुछ ओस जो है वो क्या है, बूंदे हैं। और सभी बूंदे पत्थर हैं भाई, सभी बूंदे क्या है, पत्थर है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह का डायग्राम बने तो दूसरा डायग्राम बनाना संभव नहीं। एक बच्चा एसएससी जीडी कर रहा है, एसएससी जीडी, भाई तुम सिलेबस निकाल के देखो, एसएससी जीडी में कथन निष्कर्ष पूछता है ना, 2 नंबर पूछेगा एसएससी जीडी में, बना हुआ पढ़ो हमारे साथ, रंजन कुमार, ठीक है। मतलब टॉपिक में एसएससी जीडी लिख देंगे तभी एसएससी जीडी की तैयारी होगी। ये एसएससी जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, हमारी गारंटी है, उतार के लिख लो आप कहीं पे, ठीक है। चलिए कथन कह रहा है कि कुछ ओस बूंदे हैं, ओस का कुछ एरिया बूंदों में चला गया और सभी बूंदे जो है पत्थर है। अब आप बताइएगा ये दूसरा डायग्राम बनाना संभव है, दूसरा डायग्राम बनाना संभव है? नहीं, दूसरा डायग्राम बनाना संभव नहीं है। तो अब निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2। अब बताइए इसमें क्या दूसरा डायग्राम बनाइएगा? बूंद को पत्थर से बाहर निकाल दीजिएगा ना, क्योंकि सभी बूंदे जो है वो पत्थर है। पत्थर को ओस के अंदर लेकर जाइएगा ना, क्योंकि सभी बूंदे पत्थर है, तो आप निकाल नहीं सकते। कह रहा है कम से कम कुछ ओस पत्थर है, कुछ ओस पत्थर है, बिल्कुल सही बात है, ओस और पत्थर एक दूसरे से कनेक्टेड है। कम से कम कुछ पत्थर बूंदे हैं, कुछ पत्थर जो है वो बूंदे हैं, यानी पत्थर किसके अंदर है, बूंदों के अंदर, बिल्कुल सही बात है। यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। तो अब आपको हम बताए थे कि जब एक और बी दोनों सही जाए, केवल एक सॉरी ऐसे, जब एक या दो दोनों अनुसरण करता है तो उत्तर कौन होगा? 5वां नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जी। कौन सा होगा? 5वां, 5वां आपका सही होगा जी। क्लियर है? एक बार हाँ या ना में हाँ या ना में जवाब दीजिएगा आप लोग। अरे हाँ या ना तो करते रहिए, मजा आता है पढ़ाने में। भीड़ धीरे धीरे बढ़ाइए, शेयर करिए वीडियो को। ये जितना आपको हार्ड लग रहा है ना, यकीन मानिए आप एक जगह और कहीं पढ़ लीजिए, फिर आप एक बार हमारे पास आइएगा। अच्छा मैंने ऑलरेडी 2-3 क्लासेस करवा रखी है कथन निष्कर्ष के ऊपर, उसको देखिएगा तो और 100% समझ में आएगा। वैसे भी आ जाएगा, लेकिन उसको देखने के बाद, ठीक है। ठीक है चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ जी। सॉरी, तीसरा नंबर सवाल, ये 2 हो गया। एक बात याद रखिएगा, एक के अंदर अगर दूसरा पूरा पूरा कन्वर्ट हो तो 2 डायग्राम बनाना संभव नहीं है। चलिए तीसरा सवाल बनाइए, समय की पाबंदी है, और वीडियो को शेयर करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए और लाइक का बटन दबाइए जल्दी जल्दी से। और जी संकल्प बैच 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने बोला भी था आप लोग को। लेकिन याद रखिएगा ये टॉपिक में एसएससी जीडी से 2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप जीडी की बात कर रहे हैं तो। चलिए कह रहा है सभी डीएस जो है, सभी डीएस जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे? एएस के अंतर्गत। और सभी एएस जो है वो सीएस के अंतर्गत आएंगे। देखिए इस तरह का भी डायग्राम बने तो 2 डायग्राम बनाना संभव नहीं है। कथन है सभी डीएस एएस के अंतर्गत, सभी एएस सीएस के अंतर्गत। अब इस तरह के फिगर में 2 डायग्राम बनाना बिल्कुल संभव नहीं है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी डीएस जो है वो सीएस है। देखिए सभी का मतलब है कि डीएस का ये बहुत बड़ा एरिया है, डीएस का ये बहुत बड़ा एरिया, और उसमें ये पिद्दी सा छोटा सा एएस है, तो सभी डीएस के अंतर्गत ही तो एएस है ना जी, यानी ये बिल्कुल सही है। सभी सभी डीएस जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे? सीएस के अंतर्गत, क्योंकि सीएस का ये बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर ये छोटा वाला एरिया डीएस है। तो क्या सभी डीएस सीएस हैं? बिल्कुल सही कह रहा है ये बच्चा कि सभी डीएस सीएस है। दूसरा कि कुछ डीएस एएस नहीं है। देखिए जी कुछ डीएस जो है वो एएस नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि एएस का ये एक बड़ा सा एरिया है और उसके अंतर्गत में आप पूरा आ जाते हैं, यानी सभी डीएस एएस है, यानी दूसरा जो निष्कर्ष होगा वो गलत हो जाएगा। कह रहे कुछ डीएस एएस ने, आप ही बताइए ना कि ये कुछ डीएस जो है वो एएस नहीं है, सॉरी एएस की बात कर रहा है ना, एएस का ये बड़ा एरिया हो गया और उसके अंदर आप एक छोटा सा है, तो कुछ कैसे नहीं, आप तो पूरा का पूरा उसके अंदर घुसे हुए हैं। तो यानी 1 नंबर 1 अनुसरण करे तो आप उत्तर 1 मारिएगा, कि उत्तर 1 में हम लिखवाए थे कि अनुसरण 1 कर रहा है, उत्तर सही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, सीखे या नहीं यहां तक बताइए जी। बिल्कुल 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 समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट हम दे पा रहे हैं आपको। कथन निष्कर्ष जितना परेशान करने वाला ये टॉपिक है, आगे चलकर आपको उतनी सफलता यहां से हासिल होगी। और यकीन मानिए जो मेरा डेमो क्लास देखने के बाद ये क्लास देखेगा वो बच्चा एकदम परफेक्ट समझेगा, और एक यकीन मानिए बहुत लेवल तक समझेगा। चलिए बनाइए चौथा सवाल।
चौथा सवाल कुछ आपके लिए समय छोड़ा गया है। जल्दी बनाइएगा फटाफट। बन रहा बन रहा है। बन गया जी, बिल्कुल कंप्लीट करवा देंगे, टेंशन की बात नहीं है। मैंने एप्लीकेशन पे भी नोटिफिकेशन डाल दिया है, जो बच्चे आने वाले होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। और जिनका आना ही नहीं है फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर हम क्लियर करवा देंगे, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, आप बस बने रहिए हमारे साथ। चौथा सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर कि सभी दरवाजे जो हैं, दरवाजे को DR से हम डिनोट करते हैं, दरवाजा। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे किसके अंतर्गत आएंगे? खिड़कियां। खिड़कियों को KR से डिनोट कर देते हैं। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं और कुछ खिड़कियां क्लिप है, कुछ खिड़कियां क्लिप है। कहिएगा सर ये दूसरा डायग्राम पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, हम बना के भी दिखा देते हैं आपको दूसरा डायग्राम। कह रहा है सभी दरवाजे जो हैं वो क्या हैं? खिड़कियां हैं। दरवाजा किसके अंतर्गत आएगा जी? खिड़की के अंतर्गत। और सभी, फिर कह रहा है कुछ खिड़कियां क्लिप है। जब खिड़की क्लिप होगी तो क्लिप दरवाजों के भी अंतर्गत आ जाएगा, नहीं, क्योंकि दरवाजा जो है वो खिड़की के अंतर्गत आ गया, यानी ये दूसरा डायग्राम है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? पर बोलिएगा यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो सभी दरवाजे खिड़कियां हैं और कुछ, एकदम बहुत बढ़िया। आज एप्लीकेशन पर ना लाइव आकर हम आपके यूट्यूब चैनल पर लाइव आए हैं और एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं। पहला है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं और कुछ खिड़कियां जो है वो क्लिप है, यानी खिड़कियों का कुछ एरिया क्लिप हो गया। फिर कह रहा है इसी में सभी दरवाजे खिड़कियां हैं और कुछ खिड़कियां क्लिप है। अब देखिए खिड़कियां पूरा है और खिड़कियों के अंतर्गत दरवाजा है, इसलिए क्लिप और दरवाजा को एक साथ अटैच करना पड़ा। चलिए अब दोनों डायग्राम के हिसाब से, ये पहला निष्कर्ष, ये दूसरा निष्कर्ष, ये और ये दूसरा निष्कर्ष, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब आंसर की बात करें तो आंसर भी कवर कर ही लेते हैं। आंसर क्या आ रहा है? निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ क्लिप दरवाजे हैं, कुछ क्लिप दरवाजा है। देखिए क्लिप और देखिए सॉरी, क्लिप का एरिया यहां तक है जी और दरवाजा का एरिया यहां पर है। क्लिप और दरवाजा में कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं है। यानी कुछ क्लिप दरवाजे नहीं 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 सॉरी सॉरी, कुछ क्लिप, हाँ दरवाजे है ना, ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन यहाँ सही हो जाएगा कि कुछ क्लिप दरवाजे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा कि कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। देखिए खिड़कियां का कुछ एरिया जो है वो दरवाजा में आ रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं और कुछ खिड़कियां दरवाजे यहाँ पर भी है, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखिए ऐसे कंडीशन में जब इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए तो अब आप जो है कि पहला निष्कर्ष जो है वो डायग्राम एक को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन दूसरे डायग्राम को संतुष्ट कर रहा है। और ये जो दूसरा निष्कर्ष है ना, ये दोनों डायग्राम को संतुष्ट कर पा रहा है। यानी ऐसे कंडीशन में आप उत्तर मारिएगा कि निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, सिर्फ 2 अनुसरण नहीं। फर्स्ट इज द नोट राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर फर्स्ट में एक ही डायग्राम को अनुसरण कर पाया है ना, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि फर्स्ट में एक ही डायग्राम को अनुसरण कर पाए ना, आप दूसरे डायग्राम को तो आप कर ही पाए, सॉरी एक फर्स्ट में ये पहला ही दूसरा ही डायग्राम अनुसरण हुआ ना, ये तो आपका गलत हो गया। तो जब इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए, देखो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैं अगर इसको अगर समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, सॉरी, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए किस तरह से आप आंसर को लिखें। ये क्लियर है ना यहाँ तक? मैं इधर वाले को मिटाता हूँ। यानी ये हो गया। देखिए एक बात और, अगर ऐसी स्थिति बने तो आप लिखिएगा अनुसरण, निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति बने तो आप बोलिएगा या तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण। अगर ऐसी स्थिति बने तो क्या बोलिएगा? निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है, ठीक है। ऐसी स्थिति बने तो कहिएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण, ठीक है। ऐसी स्थिति बने तो कहिएगा निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। ऐसी स्थिति बने तो कहिएगा निष्कर्ष 1 अनुसरण। बात क्लियर है? यहाँ तक समझ चुके हैं आप लोग? सर ये चैप्टर दिमाग खराब करके
देखो भाई, मैं एक बात बोल देता हूं, अगर आप हमारे डेमो वीडियोस को देखिए फिर आप इस क्लास को करिए, कोई दिमाग नहीं खराब करेगा। एक हाई लेवल का कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे, ठीक है, और उस लेवल का आप ले भी पाओगे और बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाओगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यानी इसका उत्तर हो गया बी, निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहे हैं। चलो इसको बनाने की कोशिश करिए, फटाफट आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर। सभी बैंक कॉलेज हैं, बनाइए, बिल्कुल भी रुकने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेहतर कॉन्सेप्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उस लेवल तक आप समझिएगा तो बहुत मजा आएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, छोटा सा अनुरोध है आप सभी से, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपको भी मजा आए और हमें भी पढ़ाने में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा लेट हुए हैं आप लोग, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए आप सभी लोग। फर्स्ट वाला इसलिए गलत कह सकते हैं ना बाबू, क्योंकि फर्स्ट में दोनों डायग्राम संतुष्ट, सही तभी होगा जब दोनों डायग्राम को संतुष्ट कर, ठीक है। और रूल है, रूल इज द रूल, ओके। देखो सभी बैंक जो है वो कॉलेज है, सभी बैंक क्या है, कॉलेज है, और कुछ कॉलेज जो है वो स्कूल है। एक डायग्राम ये बनेगा। दूसरा डायग्राम, दूसरा भी संभव है, बिल्कुल संभव है, या सभी बैंक क्या है, सॉरी क्या कह रहा है, सभी बैंक कॉलेज है, और कह रहा है कुछ कॉलेज स्कूल है, यानी बैंक कॉलेज सबको ऐड कर। कहिएगा सर क्यों आपने बैंक को क्यों ऐड किया, क्योंकि भाई कह रहा है कि कुछ कॉलेज जो है वो स्कूल है, और कॉलेज का हिस्सा बैंक में भी तो आ रहा है, तो ये आपका बैंक स्कूल कॉलेज सब हो जाएगा। चलिए डायग्राम बनाते, सॉरी निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष, ये पहले डायग्राम का है, ये दूसरे डायग्राम का है, ये दूसरा निष्कर्ष और ये दूसरा निष्कर्ष। पहले डायग्राम का पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ नहीं, रहने दीजिए, छोड़िए, ऐसा समझ में नहीं। ये पहला निष्कर्ष और ये दूसरा निष्कर्ष, इसका पहला निष्कर्ष और इसका दूसरा निष्कर्ष, अलग अलग लिखिए, ज़्यादा संतुष्टि मिलेगा। कोई बैंक स्कूल नहीं है। देखिए बैंक का एरिया कौन सा है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये। बैंक का एरिया ये वाला है, और कह रहे कोई बैंक स्कूल नहीं है, स्कूल का एरिया ये वाला। सही बात है, मतलब बैंक और कॉलेज स्कूल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे, कि बैंक का इतना ही एरिया है, बाकी जो है वो कॉलेज का एरिया है, तो कोई बैंक स्कूल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। क्लियर। इसमें अगर इसी में करे कोई बैंक स्कूल नहीं है, तो देखिए बैंक और स्कूल आपस में एक दूसरे से मिले जुले कनेक्टेड है, यानी ये बात यहाँ पे गलत। दूसरे बात करे कि कुछ स्कूल कॉलेज है, देखिए स्कूल और कॉलेज कनेक्ट है, कुछ स्कूल कॉलेज है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि कुछ स्कूल, क्या कह रहा है जी, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, रुकिएगा हम आपको संतुष्टि के साथ समझाते हैं। कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, स्कूल कितना है ये वाला, और कॉलेज ये, कुछ स्कूल जो है वो कॉलेज है, लेकिन कुछ कॉलेज नहीं भी तो है, यानी सही बात है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, बिल्कुल सही बात। यहाँ कह रहा है कि कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, तो ये गलत हुआ था ना, हाँ, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, देखिए कुछ स्कूल कॉलेज है, ये वाला कॉलेज है, और ये वाला कॉलेज नहीं है, यानी सही बात है। यानी पहला में ऐसे बना, ऐसे 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 ऐसे, क्या बताए थे, जब इस तरह की स्थिति आए तो कहेंगे निष्कर्ष तो अनुसरण, ठीक है। और निष्कर्ष 2 अनुसरण करे, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब निष्कर्ष 2 अनुसरण करे तो उत्तर 2 नंबर होगा। बताए थे ना, यस या नो बताइए सभी लोग, हाँ या ना। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप बात को। ठीक है ना, निष्कर्ष 2 अनुसरण, बी उत्तर होगा, हाँ या ना में उत्तर करिए, हाँ या ना में जवाब करिए कि सीखें या नहीं सीखें जल्दी। हमें तो लगा था कि बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन डील कर देंगे आपको, लेकिन देखिए अच्छा से समझ उसी स्टूडेंट को नहीं आ रहा है। जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, जाके कथन और निष्कर्ष का देखिए वीडियो। अच्छा एक बैच अगर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सफलता बैच, तो उसमें मैथ और रीजनिंग हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं शुरू से लास्ट तक, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, बैच का नाम है सफलता बैच, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। ये ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर बैच लॉन्च है, एडमिशन चालू है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कौन सा बैच है जी, सफलता बैच, रेडी। अच्छा ये थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन हम फटाफट इसको सॉल्व कर देते, चलिए। थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, एचडी थोड़ी सी क्वालिटी कम है इसकी, इतनी भी नहीं कि आप पढ़ नहीं पाओगे। कह रहा है कुछ पेंटर, यहाँ से मैं बता, कुछ पेंटर जो है वो आर्टिस्ट है, मतलब पेंटर का कुछ एरिया आर्टिस्ट है, और कुछ डांसर जो है वो पेंटर है, कुछ डांसर जो है वो पेंटर है। एक ये डायग्राम, दूसरा जी हाँ बिल्कुल भी बना सकते हैं, कुछ पेंटर आर्टिस्ट है, पेंटर
आर्टिस्ट है। कह रहे कुछ डांसर जो है वो पेंटर है। तो डांसर जब पेंटर में जाएगा ना तो आर्टिस्ट में भी जाएगा, क्योंकि पेंटर का कुछ एरिया जो है वो किस में है, आर्टिस्ट में। कुछ डांसर पेंटर में, यानी डांसर को डी से। चलिए इसमें दोनों निष्कर्ष देखते हैं। सभी, अब देखिए समय कम लग रहा है ना, तुरंत तुरंत सॉल्व करें। सभी आर्टिस्ट डांसर है। देखिए आर्टिस्ट का काम यहीं तक है, डांसर का काम यहीं पर है, मतलब आर्टिस्ट और डांसर का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन पहले डायग्राम से नहीं है। तो सभी आर्टिस्ट डांसर है, बिल्कुल गलत बात, पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहे सभी आर्टिस्ट डांसर हैं। देखिए हाँ, अगर कुछ आर्टिस्ट बोलता है कि डांसर है तो ये बात सही होता है, लेकिन कह रहा है कि सभी आर्टिस्ट डांसर है, ये भी बात बिल्कुल गलत बोल रहा है। कहता कि कुछ आर्टिस्ट डांसर है तो सही टिक लगाते, लेकिन कह रहा है सभी आर्टिस्ट। डायग्राम तो बना ले रहे हैं पर एक्सप्लेनेशन नहीं समझ रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए, आप समझ में आएगा। पहला है सभी आर्टिस्ट डांसर है, डांसर और आर्टिस्ट का कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ डांसर और आर्टिस्ट का कनेक्शन था, लेकिन कुछ 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 आर्टिस्ट डांसर हो सकता था, लेकिन ये गलत बात है। सभी पेंटर डांसर है, सभी पेंटर डांसर है ना, सभी पेंटर कहाँ, कुछ पेंटर भले डांसर होते, यानी ये भी गलत है। कह रहा है सभी पेंटर डांसर है ना, थोड़ा सा कुछ कुछ पेंटर डांसर था, यानी सब गलत हो गए, कोई सही गया नहीं। यहाँ देखिए एक नंबर पर आई कि यदि ना तो एक निष्कर्ष सही हो ना तो दो निष्कर्ष अनुसरण कर रहा हो तो आप उत्तर क्या मारिए, चार उत्तर मारिएगा कि सर या ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है। आंसर क्या मारिएगा, चार, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका। ठीक है, यस या नो में बताइएगा आप हमें, यस या नो। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। चलिए सातवें प्रश्न की ओर अगर हम चले, ये तो हो गया। चलिए करें सॉल्व, शुरू कर देते हैं हम सॉल्व करना, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो सिर्फ सीखने के लिए बैठे हैं, बनाने के लिए नहीं। सभी केबिन सभी केबिन जो हैं, थोड़ा और पतला करते, ये हो नहीं पाएगा। सभी केबिन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कमरे हो जाएंगे। और सभी, अच्छा ये एक ही डायग्राम बनेगा जी। सभी केबिन, ये हो गया केबिन, सभी केबिन किसके अंतर्गत हो जाएंगे, कमरे के अंदर। सभी केबिन कमरे हैं और सभी कमरे जो हैं वो बिल्डिंग है जी। ठीक है, सभी केबिन कमरे हैं और सभी कमरे बिल्डिंग है, बस एक ही डायग्राम। एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा हो तो दूसरा डायग्राम बनाना संभव नहीं है। चलिए पहला निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष सभी बिल्डिंग कमरे हैं। देखिए सोचिए, आप ही दिमाग लगाइए, सभी कैसे हो सकता है। एक चीज और, अगर इधर से अंदर से बाहर से अंदर जाए तो कुछ हो सकता है, सभी नहीं हो सकता। बाहर अंदर से बाहर जाए तब सभी हो सकता है। ठीक है, यानी सभी केबिन कमरे हो सकते हैं, सभी कमरे बिल्डिंग हो सकते हैं, लेकिन उधर से आएंगे तो कुछ बिल्डिंग कमरा होगा, कुछ कमरा केबिन हो, इस चीज मतलब सभी की बात करें तो अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, कुछ की बात करें तो बाहर से अंदर। क्लियर बच्चों। तो कह रहा है कि सभी बिल्डिंग कमरे हैं, बिल्डिंग भाई इतना बड़ा और कमरा इतना छोटा सा, तो सभी बिल्डिंग कैसे कमरा, हाँ सभी कमरा बिल्डिंग हो सकता था, लेकिन सभी बिल्डिंग कमरे हैं, बिल्कुल गलत बात ये कही गई है। दूसरा कि सभी केबिन जो हैं वो बिल्डिंग, हाँ ये देखो सही है। सभी में क्या बोले थे कि बाहर, अंदर से बाहर की ओर, सभी में अंदर से बाहर की ओर, तो कह रहा है सभी केबिन का बिल्डिंग है, बिल्कुल, यानी दूसरा निष्कर्ष सही है, यानी अनुसरण दो, यानी अनुसरण दो सही अनुसरण दो निष्कर्ष दो अनुसरण करा, यानी उत्तर जो होगा इस प्रश्न का दो। दूसरा ऑप्शन में देखिए हमने बताया अभी था, दूसरा ऑप्शन तभी मारिएगा जब केवल निष्कर्ष दो अनुसरण। और देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि केवल निष्कर्ष दो ही अनुसरण, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दो होगा। लेवल तक सीख पा रहे हैं, यस या नो बताइएगा हमें जरा। देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर बच्चा बोर होता है, लेकिन याद रखिएगा रिजल्ट इसी चैप्टर से होगा। वो रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन से नहीं होने वाला रिजल्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस से रिजल्ट नहीं होगा। वो बस आपको सीखने और सिखाने तक है। ठीक है। चलिए अगला सवाल बनाइए फिर। बनाइए।
सभी मकान अपार्टमेंट है और सभी अपार्टमेंट फ्लैट है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस। इसमें भी एक ही डायग्राम बनेगा। सभी मकान जो है, मतलब मकान का पूरा एरिया किस में आ जाएगा? अपार्टमेंट में। सभी मकान अपार्टमेंट हैं और सभी अपार्टमेंट यानी अपार्टमेंट का पूरा एरिया फ्लैट में। सभी अपार्टमेंट। क्लियर है? अब हम आते हैं निष्कर्ष की बात करें। निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दो। कह रहा है ये दो डायग्राम संभव नहीं। इस तरह का जब डायग्राम बना है तो दूसरा नहीं बनेगा। अगर इस तरह का भी बन जाए, ठीक है, मतलब दूसरे के अंदर तीसरा आ जाए ऐसे, तब भी दूसरा डायग्राम संभव नहीं। वो तो आप खुद भी देख सकते हैं ना। अगर बन जाए तो अच्छी अच्छी बात है। सभी मकान अपार्टमेंट है। मैंने बोला था कि अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी संभव है, बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ होगा। मतलब कुछ का मतलब कि कुछ फ्लैट अपार्टमेंट है, कुछ अपार्टमेंट मकान है। सभी में सभी मकान अपार्टमेंट है, सभी अपार्टमेंट फ्लैट है, सभी मकान फ्लैट हो सकते। दैट्स व्हाट। ठीक है, तो कह रहा है कि निष्कर्ष में कि कुछ फ्लैट मकान है। जी हाँ, फ्लैट में कुछ वाले में अंदर बाहर से अंदर ही जाते हैं, तो कुछ फ्लैट मकान है। बिल्कुल सही बात है कि फ्लैट का कुछ हिस्सा मकान है और सभी फ्लैट मकान है। दैट्स नॉट पॉसिबल। सभी फ्लैट अंदर से बाहर जाएंगे तब सही, बाहर से अंदर, क्योंकि बाहर फ्लैट है और उससे अंदर की ओर आ रहे, तो कुछ हो सकता है, सभी नहीं। जब कुछ फ्लैट मकान हो जाएगा तो सभी फ्लैट मकान कैसे होगा? यानी ये गलत। यानी निष्कर्ष एक आया सही, यानी अनुसरण एक, यानी आप इसका उत्तर एक होगा कि निष्कर्ष एक अनुसरण। क्लियर है? एकदम 100%, फुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ बढ़े आगे। जी, अब आएगा धीरे धीरे समझ में पूरा। 2 डेमो क्लास और देखिए, प्लेलिस्ट में डाला गया है कथन और निष्कर्ष करके। फिर 100 नहीं 200% समझ में आएगा, एकदम दौड़ेगा आपके माइंड के अंदर। पढ़े? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसको इग्नोर कर देते हैं, इन सब चीज़ों को, कि नहीं क्या पढ़ना यार, छोड़ो हटाओ ये सब। लेकिन याद रखिएगा, रिजल्ट यही दिलाएगा, वो जो आपको रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट, क्योंकि वो आप बनाइएगा तो आपके बगल वाले देखते नहीं रहेंगे, वो भी बनाएंगे जी, और वो भी सही सही। कोई महीना वर्ष नहीं है। देखिए, कोई महीना वर्ष नहीं है, तो महीना और वर्ष का कोई कनेक्शन नहीं। कोई महीना वर्ष नहीं है, कोई वर्ष सेकंड नहीं है, हेल लीजिए, कोई वर्ष सेकंड नहीं। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर एक ही डायग्राम बनेगा? अरे नहीं, एक और भी बन सकता है। देखिए कैसे। क्या कह रहा है? कोई महीना वर्ष नहीं है, कोई महीना वर्ष नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, कह रहे कोई महीना वर्ष नहीं, चलो ये तो ठीक है, यहाँ तक संतुष्टि है, ऊपर भी संतुष्टि मिला। लेकिन आप हमें ये बताइए, एक सेकंड में इसको थोड़ा अच्छे से बना। कोई महीना वर्ष नहीं, यहाँ तक तो संतुष्टि है। क्या महीना और सेकंड में भी कोई दूसरे से कनेक्शन है? मतलब कुछ बोल रहा है, ऐसा कह रहा है? कह रहा है कोई वर्ष सेकंड नहीं है। मतलब वर्ष और सेकंड में कनेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन वर्ष और सेकंड में भले ही कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन वर्ष महीना और सेकंड में तो कनेक्शन हो सकता है। यानी कोई वर्ष सेकंड नहीं है, या ऐसे हो सकता है? एक और डायग्राम बनेगा, ठीक है, देखिए ऐसे, ये वर्ष सही है ना, ये बनाया हुआ। कह रहे कोई महीना वर्ष नहीं है, महीना और वर्ष का कोई कनेक्शन नहीं, कोई वर्ष सेकंड नहीं है। फिलहाल यही दो डायग्राम पर करके देखिए, मेरे हिसाब से इसी में उत्तर आ जाएगा। चलिए, सभी महीने सेकंड है। महीना, निष्कर्ष पहला, निष्कर्ष पहला, निष्कर्ष दूसरा, निष्कर्ष पहला, निष्कर्ष। कह रहा है कोई महीना सेकंड है, सभी महीने सेकंड है। महीना और सेकंड का कोई कनेक्शन ही नहीं है, गलत बात। सभी महीना सेकंड है, ये भी गलत बात। महीना और सेकंड का कोई कनेक्शन नहीं। कोई सेकंड महीना नहीं है, ठीक है जी, कोई सेकंड महीना नहीं है, बिल्कुल सही है। और कह रहा है कोई सेकंड महीना नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो है, गलत बात। तो देखिए, जब इस तरह की कंडीशन है, अच्छा अगर इसके जगह पर ये रहता ना, तो हम उत्तर मार देते कि या तो एक उत्तर होगा या तो दो। लेकिन इसमें पहले डायग्राम से दोनों निष्कर्ष, मतलब पहले निष्कर्ष से दोनों डायग्राम संतुष्ट नहीं हो पाए, मतलब दोनों डायग्राम से पहला निष्कर्ष नहीं पाए, दूसरे निष्कर्ष को जो है सिर्फ पहला डायग्राम संतुष्ट कर पाए। तो ऐसे कंडीशन में ना तो एक अनुसरण करेगा
ना तो दो का, ये सर दो का पहला तो कर रहा है भाई, दो का एक ही डायग्राम कर रहा है ना, दोनों डायग्राम अनुसरण नहीं कर रहा। हाँ, अगर इस क्रॉस के जगह पर ऐसे रहता तब हम लिख सकते थे कि या तो एक उत्तर ही होगा या तो दो, लेकिन ऐसे कंडीशन में हम नहीं लिख सकते कि दूसरा अनुसरण कर रहा है, तो हम सीधे कहेंगे कि ना तो एक होगा ना तो दो। अब ये किस ऑप्शन में आता है आपका देख लीजिए, ना तो एक ना तो दो कौन से ऑप्शन में आया? ना तो निष्कर्ष एक, ना ही अनुसरण। ये 4 नंबर उत्तर हो जाएगा जी। 4 इज द 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया कि जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लेके आए बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आज 10 क्वेश्चन करा के ही हम छोड़ देते हैं, मुझे लगा था कि भीड़ अगर रहेगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये 10 में आपका माइंड एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। सभी जिप जो है वो कार है, सभी जिप कार है और सभी कार बस है, सभी जिप कार है और सभी कार बस है और कुछ बस ट्रक है। एक ऐसे बना सकते या एक ऐसे भी बना सकते हैं, और बिल्कुल संतुष्टिजनक कि सभी जिप कार है, सभी कार बस है और कुछ बस जो है वो ट्रक है, तो आप इसको ऐसे ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि बस का एरिया कार और जीप दोनों में आ रहा है ना, पूरे को ले लीजिए। ठीक है, बन जाएगा। अब देखिएगा, निष्कर्ष पहला दूसरा का पहला मतलब इसका और इसका दूसरा। करे कुछ जीप ट्रक है, भाई जीप यहीं पे खत्म हो रहा है, ट्रक वहां से शुरू हो रहा है, बिल्कुल गलत बात। लेकिन यहाँ पे जीप और ट्रक का कनेक्शन है, यानी कुछ जीप ट्रक होगा, यानी ये बिल्कुल सही। सभी जीप बस है, सभी जिप देखिए बस का ये एरिया है और उसके अंदर ये छोटा सा जिप, बिल्कुल सही बात। सभी जिप जो है वो सभी का मतलब अंदर से बाहर की ओर बिल्कुल आ रहा है, सभी जिप बस है, बिल्कुल सही बात। दूसरा कह रहा है कि सभी जिप बस हैं, इसमें भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा निष्कर्ष, सिर्फ निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है। ठीक है, कौन सा? निष्कर्ष दो अनुसरण कर। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, क्योंकि मुझे पता है बच्चों की थोड़ी इस बैच में मतलब इस टॉपिक के ऊपर कम रुझान है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपके हित के लिए था ये बैच, मैंने काफ़ी बेहतर आपके लिए सोचा था, पर चलो कोई बात नहीं। फीडबैक अच्छा रहा, गुड रहा, बेटर रहा, लेकिन बेस्ट नहीं रहा आप लोग की तरफ से। और इस वीडियो को अगर अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं और सफलता बैच को आप ज्वाइन करते हैं, तब मैं मानूंगा कि आपका फीडबैक बेस्ट था, गुड बेटर